हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं डी के रॉय। और आज आप लोग के लिए जो है मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम परसेंटेज है। और आज हम लोग इसका बेसिक जो परसेंटेज का जो बेसिक ही जानकारी है वो हम लोग समझेंगे। बहुत बात ऐसा होता है कि बहुत क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन कम से कम इसका जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 देख रहे हैं और इसमें लगभग बेसिक बात को ही हम लोग समझेंगे। जैसे प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम लोग समझेंगे। तो समझ रहे हैं, प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति एवं शत से मिलकर बना है। प्रति, देखिए प्रतिशत में दो शब्द है, प्रति, अब प्रति है अब प्लस में शत है। देखिए, ये प्रति का मतलब 1 होता है और शत का मतलब 100 होता है। वही बात को यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति एवं शत से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। ठीक है, 6% का अर्थ है प्रत्येक 100 में 6, यानी 100 में 6। तो इस 6 को कहा जाएगा 6%। ठीक है, अतः वह जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाती है। इसे प्रायः जो है पर इस जो परसेंटेज का चिन्ह होता है इस तरह से मतलब कि दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। कुछ यहाँ पर आपको परसेंटेज लिया हुआ है कि परसेंट को भी में बदले हुए हैं। जैसे 4% है तो 4% को मतलब लिख सकते हैं 4 बटा में 100। परसेंट हटाने के बाद बटा में 100 लगता है। ठीक है, जब आप इसको काटिएगा तो ये 25 बार में कटेगा, मतलब 1/25 हो गया। मतलब 4% का अर्थ होता है 1/25। ठीक है, आगे 5% है तो ये परसेंट हटाइए और बटा में 100 बैठाइए, 5 और बटा में 100 हो गया। जब इसको आप काटिएगा तो कहीं ना कहीं 20 हो जाएगा। तो 5 से 100 20 बार में कट जाएगा तो 1/20 हो गया। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 10% है। ठीक है, 10% है तो 10% मतलब परसेंट हटाएंगे बटा में 100 बैठाएंगे तो 10/100। आप इसको इससे काट सकते हैं तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि परसेंटेज को जब भिन्न में बदलना होता है तो बटा में 100 लगाते हैं। परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो 5/100 लिखते हैं। परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है, जैसे यहाँ पर 10% है तो 10/100 हो गया। ठीक है, ये सब आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि हम ही पहले बता रहे हैं, ये आप जान रहे होंगे। मतलब शुरुआत किए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि सबको धीरे धीरे लेकर के चले, संयम से चलिए लेकिन क्लियर मतलब होकर के चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 16% है तो 16% है तो इसको हम लोग परसेंट को जब भी में बदलेंगे तो 16/100 हो जाएगा। अब इसको जब आप काटिएगा तो ये 4 चौक 16 होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 4/25 हो जाएगा। 20% है तो 20/100 हो गया। आप इससे इसको काट दीजिए तो कहीं ना कहीं जैसे 5 बार में कटेगा तो 1/5 हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि 10% का मान कितना होता है, 10% का मान होता है जैसे 1/10 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 20% का मान अगर आपसे पूछा रहा है तो आप जब 10% का मान 1/100 तो इसका मतलब 20% का मान 10 का ही दुगुना है, 2 से गुना किया गया है। 10 में 2 से गुना कीजिएगा तो 20 मिलेगा। उसी प्रकार से जब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 10। जब इसको इससे काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1/5 यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप जैसे भी बनाए जिससे जल्दी बने वही ठीक है। 20% है तो 20/100 कर दीजिए तो 1/5 हो गया। 20 से 100 को काट दीजिए, 1/5 हो गया। 25% है तो 25% का हो जाएगा 25/100। 25 से जब इसको 100 को काटिएगा तो 5 बार में कटेगा तो 1/5 हो गया। 40% है, देखिए 40% है तो आप अभी देखिए कि 20% का वैल्यू कितना है, 1/5। तो उसी 40% इससे ही क्या गुना है, 2 गुना ज़्यादा है। उसी प्रकार से इससे ही 2 गुना ज़्यादा कीजिएगा तो 1/5 है तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है परसेंटेज को भिन्न में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या गया कि जैसे हम लोग परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे थे, लेकिन अब जो है हम लोग भिन्न को परसेंट में बदलेंगे। तो ये कैसे बदलाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे 1/2 है, इसको अगर परसेंटेज में बदलना है, 1/2 कितना परसेंट है अगर ये हमको जानना है तो 1/2 गुना में 100 कर दीजिएगा। जब परसेंट में बदलना होगा तो गुना में 100 कर दीजिए। जब 2 से इसको काटिएगा तो 50 बार में कटेगा और ये कहीं ना कहीं 50% हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर 1/3 है, इसको अगर परसेंट में बदलना है, 1/3 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 1/3 गुना में 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 33.1/3% इसका जो है मतलब मान हो जाएगा। आगे अगर देखिएगा 1/4 है, जब इसको अगर परसेंट में बदलना है तो 1/4 गुना 100 कर दीजिए। तो जब इसको इससे काटिएगा तो 25 बार में कटेगा तो कहीं ना कहीं 25% इसका मान हो जाएगा। मतलब भिन्न को अगर परसेंट में बदलना है तो गुना में 100 करना होगा, अगर परसेंट को भिन्न में बदलना है तो भाग में 100 करना होगा। ये बात आपको मतलब पता होना चाहिए। चलिए 1/5 है और इसको अगर 100 से गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 20 बार में कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं 20% मान आ गया। मतलब 1/5 जो है
कहीं ना कहीं 20% के बराबर होता है। आगे अगर देखिएगा तो 1/100 है, सॉरी 1/10 है। जब इसको परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो इससे ही कटेगा तो 10 बार में 10% हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1/20 है तो इसको परसेंट में बदलेंगे तो 1/20 गुने 100 कर दीजिए। अभी यहाँ इसको काटिए 5 बार में तो कहीं ना कहीं 5% हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/25 है, अगर इसको अगर भिन्न में बदलना होगा तो 1/25 गुने 100 कर दीजिए तो इससे ही कटेगा तो कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा तो 4% हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/5 है तो 50 है तो इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो इसे ही 2 बार में कटेगा तो कहीं कहीं 2% हो जाएगा। आगे 1/40 है तो 1/40 को अगर हम लोग परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो इससे इसको काटिए और कहीं ना कहीं ये कट जाएगा आपका 2 बार में और ये कट जाएगा कहीं ना कहीं 5 बार में तो कहीं ना कहीं 5/2%। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 1/40 था, इसको परसेंट में बदलना था तो 100 से गुना किए तो 100 से गुना किए तो 0 से 0 कट गया, 5 बार में और 2 बार में कट गया तो 5/2% या 2.5%। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1/2%। समझ रहे हैं, सब एक ही था कि मतलब हम लोग देखें कि परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो मतलब कि बटा में 100 लगाते थे और अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो गुना में 100 लगाते हैं। उसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रमुख नियम हम लोग देखेंगे, परसेंटेज का कुछ प्रमुख नियम देखेंगे। जैसे किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। जो अभी हम पहले बात बता रहे थे ना, वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आपको क्या होगा कि मतलब कि इसको जब आप नोट बना लीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। जैसे कि 6/20 है ना, 6/20 है, अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 20 से जब इस 100 को काटिएगा तो 5 बार में कटेगा तो 6×5 = 30। मतलब ये हम लोग पहले सीख चुके थे कि भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कीजिए। तो जब 100 से गुना किए तो वहाँ पर 30%, कहीं ना कहीं 6×5 = 30% आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको कि 20 जिसे यहाँ पर देखिए नीचे जो है ना, ये है आपका मेन वैल्यू और जो ऊपर जो आप देख पा रहे हैं इसका अर्थ क्या हुआ कि 20 का 30% कहीं ना कहीं आपका 6 होता है। जैसे कि आप 20 का 30% 6 होता है, इसका अर्थ होता है। आगे जब आप लोग और भी इस पर जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, जैसे ये था कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना है और किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो उसके लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसा कि अभी आप लोग देखें कि परसेंटेज अगर 50% है तो इसको अगर भिन्न में बदलना है तो 50/100 कर दीजिए। 50 से 100 2 बार में कट जाएगा तो 1/2x का आंसर हो जाएगा। तो क्या है, परसेंटेज से भिन्न में बदलें और यहाँ क्या था, भिन्न से परसेंटेज में बदलें। ठीक है, अब यहाँ पर एक फैक्ट है, एक रूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है ये कि x y का x/y गुने 100% है। xy का x/y गुने 100% है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 का कितना परसेंट है। देखिए किसका पूछ रहा है तो 2 का कितना परसेंट है, कौन, तो 2 का कितना परसेंट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन चला आएगा तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 का कितना परसेंट है, 3, तो 3 ऊपर लिख लीजिए। 2 का तो जो जिसका पूछेगा ना वो बटा में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला ना कि 2 का, तो 3 को ऊपर लिखना है और 2 का बोला है तो 2 नीचे रहेगा। अब कितना परसेंट है, परसेंट में पूछा है तो गुना में 100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको इससे काटिए 50 बार में कटेगा तो 50 से जब 3 में गुना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 150% और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर अब हो सकता है कहीं आपको समस्या हो। जैसे कि यहाँ देखिए 2 का कितना परसेंट है, 2 का कितना परसेंट है, जिसका बोलेगा वो ऊपर रहना चाहिए। तो जैसे 3 पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है तो 2 नीचे रहेगा, 3 ऊपर रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद कितना परसेंट बोला है तो गुना में 100 कर दीजिए। अब यहाँ से कटने वाला होगा तो उसको काट दीजिए। तो 2 से 100 कट रहा था, 50 बार में कट गया तो कहीं ना कहीं 50 में 3 से गुना करेगा तो 150% इसका आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आप जान रहे थे, लेकिन ये भी आप जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी चलिए रिवीजन फैक्ट चल रहा है, 2 टेस्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या है कि यदि a b से x% अधिक है, जैसे a जो है b से x% अधिक है तो b a से कितना कम है। देखिए आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे a b से x% अधिक है, जैसे e जो है मतलब कि ज़्यादा है, e कम है, तो आपसे पूछ रहा है कि b a से कितना कम है। तो
जैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मतलब बनाना होगा तो एकदम सिंपल सी बात है, जितना अधिक कहेगा ना, जितना परसेंट अधिक कहेगा उसको आप ऊपर लिख लीजिए, आज 100 में उतना को जोड़ लीजिए। जब अधिक कहेगा ना तो 100 में जोड़ लीजिएगा। अगर कम कहता कि यहाँ पर कहता ना कि x% कम है, तो यहाँ पर जैसे कि माइनस कर लेते, गुना में जैसे कि यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। और यही परसेंट जो होगा वो b a से इतना ही परसेंट कम होगा। यहाँ पर बोला ना कि a b से अगर x% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है, तो इतना परसेंट कम है। यदि a की आय b की आय से 25% अधिक है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मूला में क्या फैक्ट, ये सूत्र क्या करना चाह रहा है कि जितना अगर मान लेते हैं कम अधिक रहेगा उसको ऊपर लिख लीजिए, तो जैसे 25 लिख लिए, 25% अधिक बोला है ना तो अधिक 25 हो गया। अब उसमें 100 में 25 को जोड़ लीजिए, तो 100 में 25 को जोड़ लिए और उसके बाद गुना में 100, जैसे क्या करना है गुना में 100 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जैसे ये 25 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 125 हो गया, गुना में 100 हो गया। अब इससे इसको काट दीजिए तो 5 बार में कटेगा, 25 में जब आप काटिएगा 125 को तो 5 बार में कटेगा, इससे ही कटेगा 20 बार में, तो कहीं ना कहीं 20% इसका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐसे समझिए, क्या बोल रहा है कि ए, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है, तो हम अगर बी की आय को मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाता है, जिससे बी नाम का कोई व्यक्ति है वो 100 रुपया कमाता है, इनकम उसका 100 रुपया का है, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब ए जो है 125 रुपया कमाता होगा, अगर वो 100 कमाता होगा तो 125 कमाता होगा, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो देखिए कितना प्रतिशत कम है, जैसे मतलब कहने का मतलब है कितना कम कमा रहा है, 125 से ही कितना है 25 कम है, तो 25 को ऊपर लिख लिए। कितना से कम कमा रहा है, तो 125 से, तो 125 गुना 100, ठीक है। अब इसको इससे काट दीजिएगा तो कहीं ना कहीं 5 और ये इससे कटेगा 20 बार में, तो कहीं ना कहीं 20% यही इसका आंसर। कोई भी तरीका से आप बनाइए, ये तरीका से आप रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। याद कर लीजिए कि भाई जितना परसेंट कम कहेगा अधिक कहेगा उतना ऊपर, बटा में 100 में उतना जोड़ लीजिए, गुना में 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जो देख रहे थे वो 3 का ए था, ठीक है। अब जो है 3 का बी हम लोग देखेंगे। 3 का बी, अभी हम लोग चल रहे हैं कुछ प्रमुख नियम की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस जो इसका जो परसेंटेज का कुछ फैक्ट है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 3 का बी देखिए, ये क्या करना चाह रहा है कि जैसे कि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना अधिक होगा। अगर मान लेते हैं कि ए जो है बी से अगर कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि बी ए से अधिक होगा। मतलब अगर कोई भी आदमी अगर ए से कम कमा रहा है तो अगला ओकरा से ज़्यादा कमाता होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका तरीका क्या है कि जब आपको जितना परसेंट कम कहेगा उसको ऊपर लिख लीजिए और उसको 100 में से घटा लीजिए, ठीक है। 100 में से जितना कम कहेगा उतना को माइनस कर लीजिए और गुना में 100 कर दीजिए, वही इसका रिजल्ट हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इसी के आधार पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय तो जितना कम कहेगा उसको ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। 20% कम कहा तो ऊपर लिख लिए और उसके बाद कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए जितना कम कहेगा उसको ऊपर लिख लीजिए और उसको 100 में से घटा करके, जैसे 100 में से 20 को घटा के नीचे लिख लीजिए और गुना में 100 कर दीजिए, बस इतना ही करना है, कुछ और ज़्यादा विशेष नहीं करना है। जैसे 20 है, अब 100 में से 20 जाएगा तो कहीं ना कहीं 80 बचेगा, अब यहाँ पर 100 हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 4 बार में कटेगा और ई 4 से 25 बार में कटेगा, तो कहीं ना कहीं 25% जो है मतलब कि बी जो है बी की आय जो होगा ए की आय से 25% अधिक होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका क्या है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। मान लेते हैं कि बी की आय जो है मतलब बी की आय का मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। बी की आय जो है, बी मतलब कमाता है 100 रुपया, तो अगला कराएगी ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो इसका मतलब ए की आय कितना होगा, तो 80 होगा, 20% कम तो 80 होगा। तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है, तो एक बात बताइए 80 से कितना ज़्यादा है, तो 20, 100 जो है 80 से 20 ज़्यादा है, कितना से 20 ज़्यादा है, तो 80 से ज़्यादा है, तो बटा में 80 और गुना में 100, गुना में 100 कर देंगे। अब इसको इससे काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, इससे इसको काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, तो कहीं ना कहीं 25% यही आंसर है। तो आप जो भी तरीका से आप समझ ले जाते हैं वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए अब अगला नियम पर चलते हैं। जैसे 3 का ए और बी दोनों खत्म हो गया, अब चलते हैं 4 नंबर पर। जैसे ये सब क्या है, ये सब फैक्ट है, अगर आपको ये पता रहेगा तभी आप एग्जाम के अंदर जो परसेंटेज का क्वेश्चन आता है वो बना पाएंगे। बहुत बच्चा क्या होता है कि ये सब नहीं समझ पा रहे, तो आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए, आप लोग नोट्स बनाइए, अपना भी नोट्स बनाइए, ताकि जैसे कि आपको रिविजन करने में कोई समस्या ना हो। एग्जाम के समय में सिर्फ नोट्स देख लीजिए, हो जाएगा। चलिए तो अगला नियम पर चलते हैं। जो चौथा नियम हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग 3 तक देख चुके हैं, ठीक है। तो चौथा नियम क्या है कि किसी राशि को क्रमशः x%
और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितना होगा। जैसे कोई राशि था, पहले उसको x% बढ़ाया गया, फिर बाद में जैसे कि y% बढ़ाया गया, तो टोटल अब कितना बढ़ गया, पहले से कितना बढ़ गया, ये मतलब कि फैक्ट है यहाँ पर कि कुल बढ़ोतरी क्या होगा। तो x प्लस एक्स वाई बाई 100, ये मतलब कि इसका फॉर्मूला है, चाहे इसको आप मतलब ट्रिक समझ सकते हैं, और ये है इसका ट्रिक। अब यहाँ पर जैसे देखिए ये इम्पोर्टेंट नियम है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आ जाइए अब इस क्वेश्चन मतलब एक यहाँ पर क्या है नियम है और यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो समझने में। जैसे कि यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20%, ठीक है, पहले 20% और फिर 10% बढ़ाया जाता है, पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर देखिए कि कितना परसेंट पहले बढ़ाया गया है, तो 20%, ठीक है। आगे क्या परसेंट फिर बढ़ाया गया, तो 10%, तो जोड़ लीजिए। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, प्लस 20 गुने 10 कर लीजिए, 20 जो यहाँ पर है ना, दोनों को गुना कर लीजिए और यहाँ पर बटा में 100 लगा दीजिए। मतलब पहले क्या था 20%, तो 20 लिख लिए, 10% फिर बढ़ाया गया तो 10 लिख लिए, और फिर प्लस 20 गुने 10 कर लीजिए, 20 गुना में 10 हो गया, अब बटा में हो गया 100। अब यहाँ पर क्या करना, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 20 और 10 मिलकर के कहीं ना कहीं 30 हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, और यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा, तो 2 एकम 2 तो 2 मतलब कहीं ना कहीं 32%, ये जो 32 आया यही आंसर हुआ। अब वह वस्तु जो है 32% बढ़ चुका है। बोला ना कि बढ़ोतरी क्या होगी, मतलब इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितना होगा, तो कुल बढ़ोतरी आपका 32% हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब इस पर इस नियम के आधार पर क्वेश्चन जो है मतलब परीक्षा में रहता ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग